एपिसोड 20। अभी तक आप सभी ने कहानी के पिछले भाग में देखा कि कैसे राजीव और काजल ने मिलकर रुद्र के साथ मेघना को भी होटल भेज दिया ताकि वो दोनों कुछ देर ही सही साथ में तो बिताएंगे। और हुआ भी यही। रुक्मणी के कहने पर रुद्र उन्हें मना नहीं कर सका और उसे अपने साथ मेघना को लेकर जाना ही पड़ गया। जब दोनों होटल पहुंचे तब रुद्र गाड़ी से निकल होटल के अंदर चला गया, जिससे मेघना ने भी ठान लिया कि अब वो भी किसी और के लिए खुद दुखी नहीं रहने वाली। और यही सोचकर वो बाद में गाड़ी से निकल होटल जाने लगी कि तभी उसके पास कुछ बदमाश लड़के आ गए और इससे बदतमीजी से बात करने लगे, उस पर गंदे गंदे कमेंट करने लगे और उससे टच करने की भी कोशिश किए जा रहे थे। ये देख पहले तो मेघना उन लड़कों का सामना करने लगी, लेकिन जब बात हद से ज्यादा बढ़ गई तो वो खुद को बचा भागने लगी। तभी बीच में रुद्र आकर उसे बच लेता है। अब कहानी में देखना यह है कि क्या रुद्र और मेघना के बीच कुछ बातें बनती है या सिर्फ ये रात भी ऐसे ही निकल जाएगी। अब ये तो कहानी को आगे बढ़ाने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। काजल ने जैसे ही राजीव से वो बातें बोली, राजीव बिल्कुल हैरान रह गया और वो अभी काजल से कुछ पूछ पाता उससे पहले ही काजल ने कॉल कट कर दी, क्योंकि उसे भी समझ में आ गया था कि वो बात बात में क्या बोल गई और अब वो राजीव के सवालों का क्या जवाब देगी। लेकिन काजल के कॉल कट करने के बाद राजीव खुद में ही बोल पड़ा। तो क्या काजल ये सब पहले से ही जानती थी कि उस दिन उसके कोल्ड ड्रिंक में मैं नहीं? लेकिन अगर इसे ये बात पहले ही पता चल गई थी तो वो मुझसे इस बारे में कभी भी पूछी क्यों नहीं? और क्या उसे ये बात जानकर मुझ पर गुस्सा नहीं आया? मुझे मेरे सवालों का कोई जवाब नहीं मिल रहा है। आखिर काजल के मन में क्या है? क्या कहीं वो मेरे साथ कोई गेम तो नहीं खेल रही है? क्या कहीं वो अब भी रुद्र को पाने? नहीं नहीं, अगर ऐसा होता तो वो ये सब क्यों करती? अब ये सारे बातों का जवाब काजल ही दे सकती है। मुझे उससे बातें करनी होगी इस बारे में, वो भी अभी के अभी। ये बोलकर राजीव बेड से उठ जल्दी से अपने कमरे से बाहर निकल गया और अपने कदमों को तेजी से बढ़ाते हुए घर से निकलने ही वाला था कि तभी पीछे से उसे रुक्मणी ने आवाज लगा दी। राजीव बेटा, आप इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? अभी तो रात होने वाली है, थोड़ा फिक्र करते हुए बोली। राजीव रुक्मणी जी का आवाज सुनते ही मन बोल पड़ा। धत तेरी आंटी ने देख लिया, अब फिर से मुझे उनसे कोई झूठ बोलना पड़ेगा और कोई चारा भी तो नहीं है। बोल रुक्मणी की तरफ मुड़ते हुए बोला, आंटी वो मैं अपने कुछ काम से यही पास वाले कैफे की तरफ जा रहा था, वहां पर किसी क्लाइंट से मेरी मुलाकात थी तो मैंने सोचा कि जल्दी से जाकर आ जाओ वरना फिर रात हो जाएगी ना, इसीलिए। अच्छा ठीक है, तब आप जाकर पहले उनसे मिल लीजिए और अगर आपको कुछ समय ज्यादा लगेगा तो हमें एक कॉल करके बता दीजिएगा वरना हम परेशान हो जाते हैं ना। जी आंटी जरूर, वैसे भी आप मेरी टेंशन मत लिया कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, समझी, और मैं कुछ देर में आता हूँ। ये बोलकर राजीव वहां से बाहर निकल गया और आगे बढ़ता रहा, क्योंकि वो ये बात जान रहा था कि रुक्मणी उसे पीछे से देख रही होगी और इसी वजह से उसे घर के मेन दरवाजे दे निकल बाहर सड़क की तरफ जाना पड़ा। और फिर जब रुक्मणी दरवाजे पर से अंदर चली गई तब राजीव चुपके से दरवाजे के अंदर आया और काजल के घर की तरफ दौड़कर चला गया। वहां जाने के बाद उसने दरवाजे की बेल बजाई। कुछ देर वेट करने के बाद काजल की मां ने दरवाजा खोला और राजीव को सामने देखकर बोली, अरे राजीव बेटा तुम, आओ अंदर आ जाओ, इस वक्त आए हो, कोई काम था क्या? एक फॉर्मेलिटी के तौर पर पूछ ली और बोली, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता चाय लाती हूँ। काजल की मां की बात सुनकर राजीव झट से बोल पड़ा, नहीं नहीं आंटी, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे अभी नाश्ता नहीं करनी है, वो तो मुझे काजल से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी थी इसीलिए मुझे इस वक्त यहाँ आना पड़ा। मैंने उसे कॉल किया था पर उसने रिसीव नहीं करी तो मैंने सोचा मैं खुद ही यहाँ पर आकर उससे मिलकर बात कर लेता हूँ। अच्छा ठीक है, कम से कम चाय तो पी जी सकते हो ना। तब तक तुम काजल से बातें करो, मैं चाय बना कर लाती हूँ तुम दोनों के लिए, वो अभी अपने कमरे में ही होगी, जाओ जाकर मिल लो उससे। ये बोलकर वो किचन की तरफ चली गई। उसके जाने के बाद राजीव काजल के कमरे की तरफ देखते हुए मन ही मन बोला, हम आंटी काम तो बहुत जरूरी ही था मेरे लिए, मुझे मेरे बहुत से सवालों का कोई जवाब नहीं मिल रहा है, जिससे मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा है और इन सारे सवालों का जवाब सिर्फ काजल के पास ही है और आज मुझे उससे इन सारे सवालों का जवाब चाहिए और वो तो मैं उससे लेकर ही रहूंगा। ये बोलकर उसके कमरे की तरफ जाने के लिए बढ़ गया। इधर रुद्र और मेघना पूरे नशे में धुत हो चुके थे और अब उन्हें अपने आगे पीछे का कोई होश नहीं था, इसीलिए दोनों बेड पर बच्चों की तरह उछल रहे थे कि तभी अचानक से मेघना अपना बैलेंस खो बैठी और गलती से रुद्र से जा टकराए और इसी वजह से रुद्र भी नशे की वजह से खुद को संभाल नहीं पाया और वो भी मेघना के साथ बेड पर गिर गया। रुद्र बेड पर और मेघना उसके ऊपर गिरी हुई थी। कुछ देर के लिए तो वो दोनों ही बस एक दूसरे को ही देखते रह गए। चूंकि दोनों नशे में थे इसीलिए इस वक्त दोनों के बीच कोई झिझक नहीं थी।
उल्टा दोनों गिरने पर एक साथ जोर से हंस पड़े। फिर रुद्र ने धीरे से अपने हाथों को मेघना के चेहरे की तरफ बढ़ाया और फिर उसके बालों को उसके चेहरे से हटाते हुए कान के पीछे कर दिया और फिर अपने दिल में दबे एहसास को उससे बयां करते हुए बोला, मेघना तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम जानती हो मैं जब कभी बजी तुम्हारी ओर देखता हूँ तो पता नहीं मैं तुम्हारे तरफ खींचा चला जाने लगता हूँ। मुझे पता नहीं ये क्या है, पर मैं जब कभी तुम्हें से देखता हूँ तो मुझे भी कुछ अच्छा नहीं लगता है और ऐसा लगता है कि मेरा मन दुखी हो रहा है। मेघना रुद्र की बातों को सुन हंसते हुए बोली, अच्छा, लेकिन आप तो मेरे साथ बैठकर कभी भी दो मीठी प्यार भरी बातें भी नहीं करते हैं। इससे अच्छा तो पहले ही था जब आप कम से कम मेरे दोस्त तो हुआ करते थे ना। लेकिन जब से आपने मुझसे फिर से शादी की है तब से आप मुझसे दूर ही रहते हैं। आपने मेरा बहुत दिल दुखाया है। आपको पता है जब अपने मुझसे पहली बार शादी की थी उस वक्त मैं आपसे बिल्कुल प्यार नहीं करती थी और मुझे ये शादी मजबूरी से बंधी एक डोर लग रही थी जो जितनी जल्दी टूट जाए उतना अच्छा था मेरे लिए। पर फिर आपके साथ रहते रहते मुझे आपसे प्यार होता चला गया और ना चाहते हुए भी मैं खुद को आपसे प्यार करने से नहीं रोक पाई। पर आपने मेरे साथ क्या किया, मुझे धोखा दिया। आपने मुझसे दोबारा शादी करी ये बोलकर कि आप मुझसे प्यार करते हैं। लेकिन फिर उसी रात आपने मुझे बोला कि आपने सबके सामने झूठ बोला। आपको क्या लगता है कि मुझे बुरा नहीं लगता है? मेरा दिल को ठेस नहीं पहुंचती है? जाओ, मुझे आपसे कोई बात ही नहीं करनी है, आप बाह्या गंदे हो। बोलकर वो रुद्र के ऊपर से उठने की कोशिश करने लगी। लेकिन चूंकि दोनों नशे में थे तो दोनों सिर्फ इस वक्त अपनी जज्बातों में भी रहे थे और अपने दिल की सारी बात दोनों एक दूसरे से कह भी रहे थे। इसीलिए रुद्र ने मेघना को अपने दोनों हाथों से कसकर उसके कमर को पकड़ बोला, प्लीज मेघना, मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं सच में बहुत बड़ा इडियट हूँ जो तुमसे ये बोल बैठा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, जबकि ये बात सच नहीं है। मुझे तुमसे बहुत बहुत ज्यादा प्यार है। मैं तुमसे दूर रहता हूँ, तुमसे बात नहीं करता हूँ, वो इसलिए क्योंकि मुझे डर है कि कहीं मैं तुम्हारे करीब ना आ जाओ और तुमसे प्यार ना कर बैठूं। पर ये तो हो गया और आज मैं तुमसे पूरे सच्चाई से बोलता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मेघना, और मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। मेघना रुद्र की बात सुनकर हंसते हुए बोली, हम आप फिर मुझसे झूठ बोल रहे हैं। हाँ, मैं जानती हूँ आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, पर कोई बात नहीं, मुझे भी आपके प्यार की कोई जरूरत नहीं है और अब से मैं खुद अपना ख्याल रख सकती हूँ। तो प्लीज आप मुझे छोड़िए, मुझे जाना है, मुझे भूख लगी है। ये बोलकर मेघना फिर से उठने लगी। लेकिन इस बार रुद्र ने उसे पकड़ने के बजाय झट से अपना सर उठा, उसके होठों को अपने होठों से पकड़ लिया और फिर उसे बेड पर लिटा उसे बड़े ही प्यार के साथ किस करने लगा। रुद्र के होठों के एहसास से मेघना भी बिल्कुल सन्न रह गई और वो रुद्र को कुछ ना बोल सकी और कहीं ना कहीं दोनों की जज्बात उन्हें एक दूसरे को मना करने से रोक रहे थे। पर अभी कुछ ही देर रुद्र ने किस किया ही था कि तभी नशे की वजह से दोनों बेहोश हो गए और वहीं बेड पर सो गए। नशे की वजह से आज इन दोनों के बीच कम से कम इतनी तो दूरी कम हुई, पर इस वक्त ये नशे में थे, इसीलिए रुद्र जिस क्लाइंट से मिलने आया था वो उससे मिल भी नहीं पाया और उसे इस बात का एहसास भी नहीं रहा। इधर रुद्र का क्लाइंट काफी देर रात तक उसी होटल में रुद्र के आने का इंतजार करता रहा और उसे लगभग 2 से 3 बार कॉल भी किया, पर जब रुद्र ने उन कॉल का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया तब वो क्लाइंट वहां से नाराज होकर चला गया और जाते जाते एक स्टाफ से ये कहता गया कि जब उनकी मिस्टर रुद्र से बातें हो तो उन्हें बता दीजिएगा कि अब जब उन्हें हमसे मुलाकात करनी होगी वो हमसे खुद आकर मिल ले। ये बात उसने थोड़ी गुस्से में बोली और फिर वहां से चला गया और वो स्टाफ हाथ में कोल्ड ड्रिंक का ट्रे लिए उसे जाते देखता ही रह गया और उसके जाने के बाद खुद में ही बोल पड़ा, हम लगता है किसी और का गुस्सा मुझ पर निकाल रहे थे। हाँ भाई, बड़े लोगों की बड़ी बात, खैर मुझे क्या। इधर काजल अचानक से राजीव का आवाज सुन झट से पलट गई और दरवाजे पर सामने खड़े राजीव को हैरानी से देख बोली, तुम यहाँ पर? राजीव काजल को देखते हुए अंदर आ गया और बोला, क्यों, मैं यहाँ पर नहीं आ सकता हूँ क्या? और तुम मुझे देखकर इतना हैरान क्यों हो गई? नहीं नहीं, मैं क्यों हैरान होने लगी भला? वो तो रात के समय तुम मेरे घर पर आए हो सिर्फ इसीलिए पूछ ली। बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। ये बोलकर काजल जल्दी से कमरे से जाने लगी। काजल को ऐसे हड़बड़ा कर जाते देख राजीव झट से पीछे से उसके कलाई को पकड़ बोला, मुझसे नजरें ऐसे क्यों चुरा रही हो काजल? तुम्हें पता है कि मैं यहाँ पर किस लिए आया हूँ? काजल राजीव से अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बिना उसके चेहरे को देखे बोली, मुझे कैसे पता होगा कि तुमको क्या बात करनी है? मुझे सच में नहीं पता है। प्लीज तुम मेरा हाथ क्यों पकड़े हो? छोड़ो। नहीं काजल, मैं तुम्हारा हाथ तब तक नहीं छोड़ने वाला हूँ जब तक कि तुम मेरे सारे सवालों का सही सही जवाब नहीं दे देती। मैं नहीं जानता हूँ कि तुम इस वक्त क्या सोच रही हो, पर मुझे सारे सवालों का आज जवाब चाहिए। राजीव के इतने जिद्दीपना को देखकर काजल को थोड़ा गुस्सा आ गया और वो थोड़ा चिढ़ते हुए बोली,
प्लीज राजीव, सबसे पहले तुम मेरा हाथ छोड़ो और एक बात सुन लो। मुझे सच में नहीं पता कि तुम क्या जानना चाहते हो, और हाँ, मेरे पास तुम्हारे कोई सवालों का जवाब नहीं है। अब तुम यहाँ पर से जा सकते हो। काजल के ऐसे चिढ़ने पर राजीव उसका हाथ छोड़ने की बजाय उसके दोनों कंधों को पकड़ा और ले जाकर दीवार पर उसे लगा खुद उसके आगे खड़ा हो गया और उसके आंखों में देखते हुए बोला, आज तुम्हारे कुछ भी कहने का मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मुझे जवाब चाहिए काजल, और अगर तुम्हें नहीं पता कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ तो मैं तुमसे सीधे सीधे पूछ लेता हूँ, तुम्हें उस दिन मैंने कोल्ड ड्रिंक में नशा मिलाकर पिलवाई थी, ये बात कैसे पता चली? और अगर तुम्हें इस बारे में पता चली भी तो तुमने मुझसे कभी कुछ कहा क्यों नहीं? न ही मुझसे झगड़ा किया, जबकि उस दिन सुबह तुमने मेरे साथ कितना लड़ाई की थी, जब मैंने तुम्हें नशे में किस कर लिया था। तब फिर ये बात जानने पर भी तुमने मुझे कुछ कहा क्यों नहीं? बोलो। काजल राजीव की बात सुनकर बहुत नर्वस हो गई और उसके यूं देखने से अनकंफर्टेबल भी फील कर रही थी। उसकी कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी, पर फिर भी वो किसी तरह खुद के जज्बात पर काबू पाते हुए राजीव के चेहरे को देखते हुए बोली, हाँ, मैं ये सब जानती थी, लेकिन मैं ये सब भूल चुकी हूँ और मैं इन सब बातों को तुमसे कर बात को और बढ़ाना नहीं चाहती थी। बस इसीलिए तुमसे कुछ नहीं पूछी। अब मिल गया ना तुम्हारे सवालों का जवाब, तो प्लीज अब मुझे जाने दो। इस पर राजीव उसके चेहरे को देखते हुए मुस्कुरा दिया। उसके अचानक से मुस्कुराने से काजल एकदम हैरान हो गई और वो हैरानी से पूछी, अब तुम ऐसे एकाएक हंसने क्यों लगे? क्या मैंने तुम्हें कोई जोक सुनाया है? अभी तो इतना गुस्सा कर रहे थे और अब हो कि हंसे जा रहे हो? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है कि? राजीव काजल के करीब जाते हुए धीरे से उसके कानों में बोला, नहीं, मैं पागल नहीं हुआ हूँ, बल्कि मैं ये जान गया कि तुम मुझसे प्यार करने लगी हो, वो भी बहुत बहुत ज्यादा। काजल राजीव के बातों से के दम सन रह गई और हड़बड़ा कर जल्दी से राजीव को खुद से दूर करने के लिए हल्का सा धक्का देते हुए बोली, ये तुम क्या पागलों के जैसे कुछ भी बोले जा रहे हो? ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, समझे तुम? और ये क्या तुम कुछ भी बोले जा रहे हो? आगे से ऐसा मजाक बिल्कुल भी मत करना, समझे? राजीव काजल के धक्का देने की वजह से थोड़ा लड़खड़ा कर नीचे जमीन पर गिर गया, लेकिन फिर भी मुस्कुराता हुआ बोला, मुझे नहीं पता था कि एक दिन मिस लड़ाकू मुझसे ही प्यार करने लगेगी। इसका मतलब इसीलिए तुमने उस दिन रूथ से शादी नहीं करी? काजल राजीव की बात सुन सुनकर शर्म से पानी पानी हुए जा रही थी। इसीलिए अपने दिल की बात को छुपाने के लिए वो बेड पर से तकिया उठाए और राजीव के पास जाकर उसे मारने लगी और बोली, तुम यहाँ पर से जाओ राजीव, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। उसको ऐसे करते हुए बाहर से हाथ में चाय और नाश्ता का ट्रे लिए काजल की मां ने आते देख लिया, जिससे वो काजल पर गुस्सा करते हुए बोली, काजल, ये क्या बदतमीजी है? तुम राजीव को ऐसे बच्चों की तरह मार क्यों रही हो? उसे चोट लग जाएगी, छोड़ो तकिया को। अपनी मां को यूं अचानक से देख काजल बात को संभालते हुए अभी कुछ बोल पाती उससे पहले ही राजीव काजल की मां के पास आकर अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ बोला, क्या फायदा आंटी, इसने ऑलरेडी ही मुझे घायल तो कर ही दिया है ना, तो क्या मतलब है राजीव बेटा तुम्हारा? क्या इसने तुम्हें कहीं चोट लगा दी है? काजल राजीव की बात सुनकर झट से आगे बढ़कर जल्दी से बात को संभालते हुए अपनी मां से बोली, वो मां कुछ नहीं, वो हम शाम में जब रूथ के घर पर थे ना, तो गलती से मुझसे राजीव को ठेस लग गया जिससे उसे चोट लग गई। ये वही बोल रहा है ना? राजीव उसकी तरफ अपनी बड़ी बड़ी आंखें करते हुए बोली। काजल को ऐसे देख राजीव को बहुत मजा आ रहा था, लेकिन काजल की आंखों को देखकर वो भी उसके बातों में हामी भर दिया। उसके हामी भरते ही काजल की मां मुस्कुरा कर बोली, तुम दोनों भी ना बिल्कुल बच्चों की तरह ही करने लगे हो। इतने बड़े होने के बाद भी हमेशा लड़ते ही रहते हो। अच्छा, अब पहले नाश्ता कर लो। काजल, राजीव को नाश्ता करा दो। काजल अपनी मां से बोली कि उसकी कोई जरूरत नहीं है, पर राजीव बीच में झट से आकर खाने का प्लेट उठा बोला, अरे काजल, जरूरी कैसे नहीं है? मुझे तो बहुत तेज भूख लगी थी और आगे में खाना है, मैं तो खाकर ही अब जाऊंगा। ये बोलकर राजीव वहीं काजल के बेड पर बैठकर खाने लगा। राजीव को खाते देख काजल की मां वहां से चली गई। उसके जाने के बाद काजल फिर से अपना दोस्त दिखाते हुए बोली, मिस्टर राजीव, देखो, तुम ये सब जो कर रहे हो ना, वो सही नहीं है। और मैंने बोला ना तुमसे कि मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करती हूँ, तो फिर तुम मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो? प्लीज यहाँ से जाओ। और अभी तुम माँ के सामने क्या सब बकवास कर रहे थे? राजीव खाने का प्लेट टेबल पर रखते हुए खड़ा हो गया और बोला, वह खाना तो एक नंबर था, अब बस मीठे में अगर कुछ मिल जाता तो मजा ही आ जाता। क्यों काजल? ये बोल राजीव उसकी तरफ देखे मुस्कुराए जा रहा था। राजीव क्या बोल रहा था ये बात काजल को समझते जरा सा भी देर नहीं लगी और इसीलिए वो उसे मारने दौड़ी और बोली, तुम रुको, तुम्हें तो मैं आज बहुत मीठा खिलाती हूँ जो तुमने कभी खाया भी नहीं होगा। लेकिन राजीव भी जल्दी से वहां से दौड़कर निकल गया और जाते जाते बोला, मैं फिर कल वापस आऊंगा स्वीट हॉट।
उसके जाने के बाद काजल फिर से अपने कमरे में आ गई और बेड पर बैठकर राजीव पर अपना सारा गुस्सा निकालती हुई खुद में ही बोल पड़ी। मैं और उस बुद्धू से प्यार करूंगी, कभी भी नहीं। लेकिन उसे ऐसा क्यों लगा कि मैं उससे प्यार करती हूँ? वैसे उसने भी तो ये बात सच ही बोली कि अगर मुझे उस दिन वाली बात का सच पता चल गया तो फिर मैं उससे कुछ भी पूछने क्यों नहीं गई? क्यों मैं इस बात को इतनी आसानी से छोड़ दी? ये सब मेरे साथ हो क्या रहा है? मेरा दिमाग खराब कर देगा वो लड़का। मुझे उसके बारे में कुछ सोचना ही नहीं है। मेरे ही घर आकर मेरे ही बेड पर खाकर चला गया। उसे तो मैं कितना खाना गिरा कर खाता है। ये बोलते हुए काजल उसका प्लेट उठाकर सारा खाना समेटने लगी। इधर राजीव के चेहरे की खुशी देखने लायक थी, क्योंकि उसे इस बात का एहसास होते जरा भी समय नहीं लगा कि उसके दिल में काजल के लिए क्या फीलिंग्स है, और वो सुई छुपाना भी नहीं चाहता था। इसीलिए काजल से वो सब पूछ बैठा। लेकिन काजल अभी भी कंफ्यूज थी कि वो क्या महसूस करती है राजीव के लिए। जब राजीव रुद्र के घर आया तो अजय किचन से पानी लेकर अपने कमरे की तरफ जा रहे थे, तभी उनकी नजर राजीव पर पड़ी, जो हंसते मुस्कुराते हुए अपने कमरे की तरफ जा रहे था। तभी उन्होंने टोकते हुए बोला, किससे प्यार हो गया मेरे बेटे को? राजीव अचानक से अजय की ये बात सुनकर राजीव झट से मुस्कुराना बंद कर पीछे पलट बोला, आप क्या बोल रहे हैं अंकल जी? मैं कुछ समझा नहीं। राजीव बेटा, आप जिस उम्र में तुम हो ना, एक समय हम भी उसी उम्र में हुआ करते थे। तो हमें भी ये बात अच्छे से पता है कि इस मुस्कुराहट के पीछे बात क्या होती है। तो हमसे तो कुछ ना ही छुपाओ। नहीं अंकल जी, ऐसी कोई बात नहीं है, और मैं बस यूं ही मुस्कुरा रहा था। अगर ऐसी कोई बात होगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। राजीव की बात सुनकर अजय उस पर ज्यादा फोर्स न बनाते हुए बोले, अच्छा कोई बात नहीं, तुमको जब बताना होगा तब बताना, कोई जबरदस्ती नहीं है। पर हाँ, तुमको कभी लगे कि तुमको एक दोस्त की जरूरत है तो हमें हमेशा याद कर लेना बेटा, क्योंकि बेटा अगर बड़ा हो जाता है तो एक बाप उसके साथ दोस्त की तरह ही ट्रीट करने लगता है। तब दोनों के बीच का रिश्ता और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। क्यों, मैंने सही बोला ना? इस पर राजीव भी अजय के गले से लग उसकी बातों में हामी भर देता है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस यहीं तक। आगे की कहानी को हम अगले एपिसोड में सुनेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए हमें जाने की इजाजत, और इसी तरह सुनते रहिए हमारे द्वारा लिखी स्टोरी, मजबूरी से बंधी एक डोर।